बहुत कुछ बात हो सके। मैं थाने सिर्फ एक बात और बताऊंगा भाई, काम करना तो हुए थे नए जो करना है वो थाना और बता दूँ। नए करना है जो वो करना है कि भाई इतो काम करने के बाद में थोड़ा फर्टिलाइजर धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या समझाते, केवल फर्टिलाइजर ही कम होनी होगा, इल्ड भी बढ़ेगी, इल्ड ही होनी बढ़ेगी नहीं, बीमारी और कीड़ा भी कम लगेगा, पौधे में ताकत आएगी। तो क्या समझाते, और जो को मौसम जो को क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इफेक्ट है वो भी कम होएगा पौधे के ऊपर। क्या समझाते। अब दूसरा जो को मुद्दों है भाई किसा फर्टिलाइजर यूज करना है। फर्टिलाइजर बिना गाड़ी कौन चला है। सब झूठी बात है कि भाई दियो ही नार नेचुरल कर लो और जीरो कर लो और कौन ही उसने। ये समझाते। तो मैं थाने बता दूं भी अब नाइट्रोजन के लिए यूरिया बेस्ट है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया बेस्ट है। स्प्रे करनी है तो यूरिया की करो, हाँ पानी में घोल के तो 2 किलो 3 किलो वो तो फसल पर है कि 2 मिला के करो एक में। सुनो बात, फास्फोरस के लिए डीएपी बेस्ट है। डीएपी नहीं मिले तो सुपर यूज करो, सिंगल सुपर फास्फेट। डॉक्टर साहब जरा कष्ट करना है यार, आप जरा अपना 1 मिनट, ठीक है। थान बता दूं किसा फर्टिलाइजर बड़ी है और ट्रिपल सुपर फास्फेट अब की बार नए फर्टिलाइजर आए हुए एमएपी जो 1151 है। ये आपके इसके लिए फास्फोरस के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। बायो पोटास और बायो डीएपी बायो जिंक काटो है, बिना मतलब का पीसा ना लगाइयो। अगर है मार्केट में नहीं मिले तो फिर टाड़ी कर दी। एक मन ने संतुष्टि देनी है, जब थे दुकानदार कन जाओ वो जाके कहे बायो ले जाओ साहब, पोटास कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। जब को खेती किया होएगी मैं थाने बताऊं, खेती जो को दुनिया की भूख मिटाने वाली 3 ही चीज है। एक फास्फोरस है, दूसरी ड्वार्फ व्हीट है, तीसरा ड्वार्फ राइस है। बोना चावल, बोना गेहूं, फास्फोरस न्यूट्रिएंट की वजह से दुनिया की भूख मिटी है। क्या समझाते है ना। नंबर 1 डीएपी नहीं मिला तो सुपर टीएसपी 12 32 16 यूज करो, महंगी कितनी पड़े। फिर क्या 24 ले जाओ, चौधरी शॉपिंग के बराबर ये डीएपी कोई बराबर को नहीं, बहुत ही महंगी पड़े। बायो पोटास बायो डीएपी यूज ही नहीं करनी है। बायो जिंक ये फर्टिलाइजर यूज नहीं करनी है बिल्कुल भी। समझ में आ गई बात। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट पर आ जाओ थे भाई। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या, देखो पौधे ना 16 तत्व चाहिए, क्या समझाते। लेकिन अगर आप नरमे की बात करा तो 6 डालना ऊपरिया, तो 6 ही क्यों डालना, किसे किसे डालना, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सल्फर मैग्नीशियम और जिंक। 6 की रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी की है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, क्लियर कट। तो 16 लारे 10 रह गया, 10 तो कौन डालना। अब बात समझ में आया था ना क्यों कौन डाला कि 10 की पूर्ति जमीन से हो जाए जितनी पौधा ने चाहिए। लेकिन एच का 6 है, ए जमीन पूरी सप्लाई को नहीं कर सके, नहीं कुछ शॉर्टेज रहे तो आप ऊपर हम दिया। समझ में आ गई बात। मैं जी की बात करने लग रही हूँ कणक की, चने की, सरसों की, समझे थे, नरमे की, चावल की, ग्वार की, मूंग की, जिकी अपनी 95% फसल है, 95% किसान खेती करे। मैं पिंगी बात करने ला रही हूँ, मैं सब्जी और बाकी बात कौन नहीं करने ला रही हूँ। अब बात समझ रही हो। अब है बस मैं बता दी था ना, मेरे मुंह सुखी नाकवा होते, मैं थाने बता दी कि ये नहीं बात भाई वही करनो है थे। समझ में है। अब बात आ गई जिंक। देखो अब आप नरमे में 6 देना है तो जिंक भी देनी है, तो मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट आवे नहीं जगह मिलेगा 4-5 और काटो मार दो, कुछ भी नहीं है, कोई फायदा को नहीं। समझ गया थे। आपको देनी है 33% जिंक, जो रिकमेंडेड है 6 किलो। चावल में 10 किलो है, आपने है मान लो तो 10 किलो 8 किलो देनी है। चावल में अगर दे दी कणक में देने की जरूरत को नहीं, नरमे में दे दी कणक में देने की जरूरत नहीं। साल में एक बार 7-8-10 किलो जिंक देनी है। खरीफ फसल में दो तो बेस्ट है, रबी में देने की जरूरत को नहीं। अगर खरीफ में नहीं दी थी रबी में दो, लेकिन चावल में थान देनी पड़ेगी, नरमे में देनी पड़ेगी। हाँ मैं बता देता हूँ। मूंग मोठ में कोई जरूरत को नहीं, ग्वार में कोई जरूरत को नहीं, ठीक है।
अब बात आ गई चावल की। अगर चावल की खेती करा, चावल की खेती मैं पहली बारी करी है, मैं थानू बताऊँ लारले साल, क्योंकि नरमे में सुंडी आ गई। मैं भी चावल बीज लियो अपने ट्यूबवेल है 4 बीघा लगायो मैं। 1847 पूसा। मैं थानू बताऊं कि मैं किताब लेके बैठ गया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मैं पैकेज का और प्रोग्रेसिव फार्मिंग का लाइफ मेंबर हूँ मैं। मेरे कन 1947 तक आ सी हर किताब बैठूँ आवे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आवे मैं थानू बताऊँ। और मैं 19 कुंटल निकाले बिक गए। और पहली बारी खेती करी मैं कि नहीं को पूछो, किताब लेके बैठ गयो, बिया की बिया करी 19 कुंटल आ गई है के। मैं 1847 की बात, मैं 19 कुंटल निकाली पहली बारी। चावल की थाने बताऊं बकानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बकानी मैं थाने बताऊं आवे ही को नहीं। नर्सरी में इलाज कर लियो बिंगो, ये पौध लगाओ नहीं, मैं भी टाइम इलाज कर दियो बिंगो, एक भी पौधों को नहीं सिंगल। आई के समझ में, मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा इलाज की लंबी कहानी है। आई के पूरी टेक्नोलॉजी डालूंगा थाने, थारे बकानी खेत में आवेगी को नहीं यार, बात ही खत्म है। आई के समझ में। फिर अब चावल में किसा फर्टिलाइजर डालना है, अभी डीएपी डालना है, यूरिया डालनी है, पोटास की कोई थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन है को नहीं, अगर भी कचरो दबा दियो जरूर, लेकिन जिंक डालना है आपको। जिंक पूरा फुल डालना पड़ेगा चावल में। वो मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट पर चूर्ण काम को नहीं करेगी। 33% जिंक सल्फेट वही फर्टिलाइजर है असली, वही यूज करना है। अब बात रहेगी आयरन की, लोहा जिंक चावल वाला है गेट है, लोहा जिंक डालोगे कितना डाल कुंडल है अरा कसीस लोहा जिंक एक ही बात है, डालोगे लोहा जिंक। जो अपने पटल राइस है, जो खड़े पानी में चावल करते हैं, उसमें लोहा जिंक नहीं डालना है, ठीक है। मैं खेत में सुते प्रोग्रेसिव फार्मिंग किताब पढ़ा हूँ, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सॉइल साइंस को एक साइंटिस्ट भी को एक आर्टिकल लायो मेरे कन हर महीने ही आ जाए, शुरू में ही आ जाए भी मैं लिख रहा हूँ भाई, जो पटल राइस है जिसमें अपने कद्दू करके लगावा चावल हैं, उसमें फिर सल्फेट का स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। और कद्दू वाले में तो वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसमें लिखा नहीं था। मैं कहानी बताऊँ थाने, तो मैं डॉक्टर साहब ने लगाया, मैं क्यों मारे तो अठे लोग कट्टा का कट्टा ले आने लग रहे हैं और डाले। डॉक्टर साहब ने फोन लगा दिया, मैं नीचे फोन नंबर लिखे हुआ है मांगा हर साइंटिस्ट का जो लिखा है